हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। क्लास 9th का इस साल जो 2000 आज अभी जो सेशन चल रहा है वो कौन सा है भाई? 2026-27। ठीक है, इस सेशन में क्या हुआ है, 9th क्लास का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है साइंस का। ठीक है, 9th क्लास का। तो इससे पहले वाली जो बुक थी उसमें एक चैप्टर हुआ करता था, इज मैटर अराउंड अस प्योर करके। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। बात समझ में आई? ये कहना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर जब चैप्टर हमारा एसिड, बेसेस और सॉल्ट है तो आप ये 9th क्लास के पुराने बुक की बात क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने देखा था प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और इम्प्योर जो था उसको हम मिक्सचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसमें आते हैं हमारे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट भी प्योर होते हैं, कंपाउंड भी प्योर होते हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट है इसमें हम यही वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम कंपाउंड ही कंपाउंड पढ़ेंगे, सब कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इसके बाद चैप्टर आएगा चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल वाला, उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा था। अब कई बच्चे जो हैं ना, उनको नहीं पता है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, उन्हें ये नहीं पता है। तो पहले अपन इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि अपन को और अच्छे से समझ में आ जाए कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। इसको समझते हैं पहले तो। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ एक अलग से। ठीक है, तो इधर समझा देता हूँ। देखिए, कुछ बातें समझिए आप। एटम, ठीक है, एलिमेंट, और इधर कंपाउंड लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ऑलमोस्ट पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किसको क्या है, ठीक है ना, कौन क्या है, वो नहीं पता चलता है। कई बच्चों का तो कंफ्यूज रहता ही है। ठीक है ना, कई क्या मतलब ऑलमोस्ट 99% ही मान लीजिए कि बच्चों को इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता होता कि ये क्या है, एटम क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, इनमें क्या डिफरेंस है। तो समझती बात। देखिए, एटम क्या होता है? एटम जो है वो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आप कोई भी नॉन लिविंग सब्सटेंस ले लीजिए, कोई भी नॉन लिविंग, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे कि आपने ये ले लिया। ठीक है, तो अब अगर आप इसको तोड़ना शुरू किया तो तोड़ते एट लास्ट कितना ही तोड़ोगे आप? ठीक है ना, तो जो एकदम लास्ट में जो बचेगा, ठीक है, हालांकि ये सिर्फ इमेजिनरी बात है। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कितना तोड़ सकते हैं, यानी कि एटम तक तोड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एटम को जब हम देख ही नहीं सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए, तो एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है। ठीक है ना, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। अब बात करते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। अब हमारे आसपास सब्सटेंसेस हैं। क्या हैं? सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें। मैटर बोल दो, चीज़ें बोल दो, 9th क्लास में हम मैटर पढ़ के आए हैं। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे आसपास कोई चीज़ ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा हमारे आसपास। कम से कम अगर हम घर में हैं तो आसपास दीवारें हैं, बाहर हैं तो रोड है, आसपास एयर है,
ठीक है ना। एयर क्या है, एयर भी मैटर है, ठीक है। एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। चलिए, तो ये सब क्या है, सब्सटेंसेज हैं, क्या हैं, सब्सटेंसेज, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट, एक होते हैं कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें सेम एटम हो, ठीक है। जैसे क्या, ऑक्सीजन, ठीक है, O2 लिखा हुआ है मैंने, तो इसमें जो ये O2 है इसमें दोनों ही एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, इसमें क्या है, इसमें भी दोनों ही एटम नाइट्रोजन के हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूं तो ये क्या है, इसमें भी दोनों ही एटम क्या हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट है। अगर एटम क्या है, सेम है तो एलिमेंट, लेकिन अगर एटम अलग अलग हैं तो वो कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि क्या, H2O, वाटर। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दो अलग अलग एटम हैं तो ये कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी दो अलग अलग एटम हैं तो ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। ग्लूकोज ले लीजिए, C6H12O6, ये भी क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें तीन अलग अलग तरीके के एटम हैं, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। समझ में आ गई बात। तो ये सब क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है कि नहीं, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, ये हमने ले ली, पता नहीं कितनी ले ली, ठीक है ना, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस ले ली, ठीक है। तो ये जो हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, इसका एक पार्टिकल आप ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते, ठीक है ना, बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो देखिए, इसी तरीके से मान लीजिए एक ग्लास है, एक ग्लास है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है, जो कि क्या है, एक सब्सटेंस है। ये सब सारे क्या हैं, सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं एटम में और मॉलिक्यूल में। किसी सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सब्सटेंस की, सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। ये क्या बात हुई सर, सबसे छोटा पार्टिकल तो एटम होता है ना, तो समझो बात को। जैसे कि ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो सर ये क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल है। सर कैसे, ये तो बड़ा पार्टिकल है, इसमें तो हाइड्रोजन भी है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ये तो बड़ा पार्टिकल हो गया। इससे अगर आप इसको तोड़ दोगे तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो ये एटम है ना। तो एटम छोटा हुआ, फिर तो आप इसको छोटा क्यों बोल रहे हो। तो भाई मेरे बात समझो, मैंने बोला सब्सटेंस की, तो जब आप इसको तोड़ दोगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब ये वाटर थोड़ी ना रहा। समझ में आई बात। हम वाटर सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वाटर एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो वाटर का सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या हाइड्रोजन होगा, क्या ऑक्सीजन होगा, क्या हाइड्रोजन क्या वाटर है, नहीं, ये हाइड्रोजन एक वाटर है, ये ऑक्सीजन एक वाटर है, नहीं ना। वाटर क्या है, H2O एक वाटर है, ठीक है, ये है वाटर। तो समझ में आई बात। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाटर है, इसका आपने एक मॉलिक्यूल लिया तो क्या लोगे, H2O लोगे, क्या आप हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन लोगे क्या आप, नहीं ना। अगर आप हाइड्रोजन ले लोगे तो वो वाटर थोड़ी ना रहा। बात समझ में आ गई। तो किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, और वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इतना तोड़ दिया क्या वो सब्सटेंस ही नहीं रहा। तो जब सब्सटेंस ही नहीं रहा तो फिर आप उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कैसे बोलोगे। समझ में आ गई बात। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड,
ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, यानी कि वो जो कि एक सब्सटेंस है, उसका सबसे छोटा पार्टिकल है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, ये ग्लूकोज का सबसे छोटा पार्टिकल है। अब दिखने में तो कितना है, बहुत बड़ा है, देखो 12 और 12 24 एटम्स हैं इसके अंदर, 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ऑक्सीजन के हैं। तो एटलीस्ट इन सबसे बहुत बड़ा पार्टिकल है ये देखा जाए तो, ठीक है। तो ये छोटा कैसे हुआ सर, आप इसको छोटा क्यों बोल रहे हो? छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का सबसे छोटा पार्टिकल है ये, ठीक है। अगर आप इसमें से कार्बन निकाल दोगे एक, तो वो कार्बन जो है वो छोटा तो है, लेकिन फिर वो ग्लूकोज थोड़ी ना रहा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, वो ग्लूकोज सब्सटेंस का सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, सबसे छोटा पार्टिकल है। तो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन गैस हमारे आसपास है, ठीक है। तो ये क्या है, O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात। अब आप कहोगे सर इसमें ऑक्सीजन, इसमें तो ऑक्सीजन है, अगर हम इनको अलग भी कर देंगे, ये लीजिए आपने अलग कर दिया तब भी तो ऑक्सीजन ही रहा ना ये, तो ये एक एटम है। अब अगर आपने इनको अलग अलग कर दिया तो अब इसके पास वो प्रॉपर्टी, वो क्वालिटी नहीं है जो इसके पास है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि अब देखो, समझो बात को, ये वाटर है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन। तो एक बात बताओ फिर कि हम पानी में डूब के क्यों मर जाते हैं? जब वाटर में ऑक्सीजन है तो हम पानी में डूब के क्यों मर जा रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो देखिए समझो बात को, इसलिए मर जाते हैं क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाता है ना, तो वाटर जब बन गया, अब ये एक अलग सब्सटेंस है, एक नया सब्सटेंस बन गया। केमिकल चेंज किसको कहते हैं? केमिकल चेंज उसे कहते हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है या केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है। और जब नया सब्सटेंस बनता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होती है, जिनसे वो बना है उनसे अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो अब ये वाटर बन चुका है, ये एक नया सब्सटेंस है, एक अलग सब्सटेंस है। अब इसके पास ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ही ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। समझ में आई बात। अब ये एक अलग सब्सटेंस है, भले इसमें हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, लेकिन इनके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं है, एक अलग ही प्रॉपर्टी है। अभी हमारे पास ऑक्सीजन है आसपास है, इसको हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इसको पकड़ के हम पी सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं क्या? पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वाटर को तो हम ऐसे हाथ में ले सकते हैं। ऑक्सीजन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। तो वाटर जो है, वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस क्या है? वो तो गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या है? गैस है। वाटर क्या है? लिक्विड है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन है? बात समझ में आ रही है। तो वाटर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वाटर बनाते हैं, जो कि एक नया अलग सब्सटेंस होता है, और उस नया सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी अलग होती है, अलग ही नई प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें ऑक्सीजन है तो हम ऑक्सीजन लेकर के पानी में बच सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। तो अगर आपने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, तब वो वाटर नहीं रहा। उसी तरीके से जब आपने ऑक्सीजन को अलग अलग कर दिया, इसके एटम अलग कर दिया, इसके एटम अलग कर दिया, ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन गैस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको भी तो ले सकते हैं, ये भी तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, इसको भी तो हम रेस्पायर कर सकते हैं, इसको भी तो हम ब्रीथ कर सकते हैं, है ना, इनहेल कर सकते हैं। तो नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम है जिसकी प्रॉपर्टी अलग है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, जिसको हम ब्रीद इन या इनहेल करते हैं। समझ रहे हो। तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन, ये O2 क्या है? O2 ऑक्सीजन गैस का, जो कि एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसका सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। उसी तरीके से ये नाइट्रोजन गैस का सबसे छोटा पार्टिकल, नाइट्रोजन गैस का सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूल है ना। ये मत कह देना कि सर NN कर देंगे तो ये हुआ ना सबसे छोटा पार्टिकल, तो नहीं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल। लेकिन अगर अलग तोड़ दोगे तो इनकी ये एटम बन गया, अब इसकी प्रॉपर्टी वो नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सारे एटम सेम होते हैं,
ये ऐसा सब्सटेंस है, कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एटम अलग अलग होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे कि ऑक्सीजन एक एटम है, ये छोटा पार्टिकल है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ये छोटा पार्टिकल है, ये एक एटम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इन चारों में क्या डिफरेंस समझ है, मतलब क्या डिफरेंस होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं कि प्योर और इम्प्योर की, प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्योर किसे कहते हैं, पहले तो आप समझिए कि इम्प्योर किसे कहेंगे। देखिए मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, एक एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, तब जा करके आपको समझ में आएगा। कैसे, देखिए इम्प्योर किसे कहते हैं, जब आप एक सब्सटेंस को सब्सटेंस 1 प्लस सब्सटेंस 2, जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिला दोगे तब वो इम्प्योर या मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पर एटम लिखा है, क्या नहीं लिखा, सब्सटेंस लिखा है जिसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ये इतने सारे सब्सटेंसेज हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब सब्सटेंस है ना कि एटम है, सब्सटेंसेज हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब आप मुझे बताइए कि अब बच्चे क्या करते हैं ना कि मिक्सचर सुनते ही या इम्प्योर सुनते ही इसको बोलते हैं कि सर जब दो अलग अलग एटम मिल जाते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। बच्चे इसी को बोलते हैं, बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चों को, बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो इसको बोलते हैं कि जब दो अलग अलग एटम मिलते हैं, तो गलत डेफिनेशन है, एटम मत बोलो, बोलो सब्सटेंसेस। जब अलग अलग सब्सटेंस होंगे एक दूसरे से मिलेंगे तब मिक्सचर बनेगा, एटम नहीं। जब यहाँ पर देखिए तो बच्चे एग्जांपल देते हैं कि सर H2O जो है वो क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है, जबकि गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बेटा, देखिए अभी मैंने बताया था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो एक अलग सब्सटेंस बनाता है जिसे हम वाटर कहते हैं, ठीक है। अब आप ये मत देखो कि ये इन दोनों को अलग अलग मत देखो कि ये इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को अलग अलग मत देखो। अब ये एक चीज़ है, ठीक है, यूँ समझ लो, ये देखिए ये पूरा एक सब्सटेंस है जो कि वाटर है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, जब दोनों मिली तो ये एक चीज़ बन रही है, ये एक चीज़ है जो कि वाटर है, लिक्विड है, समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है जिसमें कुछ और नहीं मिला हुआ, सिर्फ वाटर ही वाटर है, एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है ना, एक नया सब्सटेंस है। तो ये H2O जो है क्या है, ये एक अपने आप में प्योर है। क्यों है प्योर, क्योंकि ये इम्प्योर तब होगा जब आप इसमें कुछ और सब्सटेंस मिला दोगे। जैसे कि आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, C6H12O6, समझ में आई बात। जब आपने इसमें ग्लूकोज मिला दिया, अब जब जैसे कि मान लीजिए कि ये वाटर है, इसमें वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है। तो ये जब वाटर है इसमें हमने ग्लूकोज मिला दिया, ये ग्लूकोज के पार्टिकल है इसमें, ये लीजिए भाई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ इस गिलास में कितने सब्सटेंसेस हैं, 2 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं 2 ही सब्सटेंस को मिलाएंगे, कितने भी सब्सटेंस को आप मिला दो तो वो मिक्सचर कहलाता है। तो इस गिलास में 2 सब्सटेंसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि ये एक गिलास है, इसमें सिर्फ पानी है, ठीक है, तो इसमें कितने सब्सटेंस हैं, एक ही सब्सटेंस है, वाटर। अब उसको हम क्या करें कि उसमें 2 एटम हैं, तो 2 एटम से मिलके बन तो रहा है, 2 एटम से मिलके बन तो रहा है, लेकिन वो एक अलग सब्सटेंस है, समझ रहे हो आप बात को, एक अलग सब्सटेंस है जिसका एक पार्टिकल क्या है, H2O है, ठीक है ना। तो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल, इसका जो मॉलिक्यूल है वो H2O है एक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो जब इसमें सिर्फ H2O है ओनली, तो उसमें अलग सब्सटेंस थोड़ी ना है, सिर्फ वाटर के तो मॉलिक्यूल हैं सारे। तो जब सारे ही वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या होगा, प्योर कहलाएगा, समझ में आएगी बात, वो इम्प्योर नहीं कहलाएगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि सर इसमें अलग अलग एटम है, अलग अलग एटम तो हैं, लेकिन जब वो मिल गए तो वो नया सब्सटेंस बन गया, समझ में आ गई बात। अब जब नया सब्सटेंस बन गया तो सिर्फ सारे जो मॉलिक्यूल हैं वो सब उसी के तो हैं, वहाँ पर अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल थोड़ी ना है।
जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल भी हैं। तो जब वाटर और ग्लूकोज दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं तो ये इम्प्योर है या मिक्सचर है। लेकिन जब सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्योर कहलाएगा। ठीक है ना। तो अब ये तो प्योर सब बच्चों को समझ में आ ही जाता है कि सारे एटम ही सेम हैं, तो सारे एटम सेम हैं तो ये प्योर होगा, लेकिन वो नहीं समझ में आता। लेकिन समझिए बात को कि ये भी क्या है, कंपाउंड, जितने भी दुनिया के कंपाउंड है वो भी क्या है, प्योर कहलाते हैं। ठीक है ना, प्योर होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अब इसमें कौन सी गैस भर दी हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भर दी तो सारे मॉलिक्यूल किसके हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के, और दूसरी गैस के इसमें नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि आप ये मत देखो कि इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग एटम है, तो आप ये मत देखो। क्यों, क्योंकि अब इसमें कार्बन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अलग सब्सटेंस है और इसकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो इस सब्सटेंस के पार्टिकल इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी सब्सटेंस के पार्टिकल हैं और दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल नहीं हैं। ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, प्योर है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर और इम्प्योर क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं और कंपाउंड भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आपके आ गया। देखो यहाँ पर एक और चीज़ थी, चलिए ठीक है ना, और अलग अलग सब्सटेंस को हम मिक्स कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है या इम्प्योर कहलाता है। हाँ, एक एग्जाम्पल है हमारे पास मिल्क का। ठीक है, मान लीजिए कि ये मिल्क है, ठीक है, मिल्क है। अब आप ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बच्चों से पूछता हूँ और बहुत बच्चे इसको गलत भी बोलते हैं। मिल्क जो है वो प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, बच्चे कहते हैं, या मैंने कह दिया, अच्छा अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर पानी मिला देते तो वो इम्प्योर हो गया, ठीक है, या मिक्सचर हो गया। मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या किया कि जस्ट वो दूध वाले ने क्या किया, जस्ट आपके सामने दूध निकाला है अभी, ठीक है ना, और कुछ भी मिक्स नहीं किया अलग से, और ऐसा कैसा आपको दे दिया। अब बताओ आपके हाथ में जो दूध है वो प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर ये तो प्योर है, प्योर दूध आ गया है तो हमारे पास। ठीक है, तो हमारे जनरल लैंग्वेज के लिए तो सही है कि वो प्योर है, बट साइंस के हिसाब से वो इम्प्योर है। पता है क्यों, क्योंकि दूध हम किसी को कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि मैं आपको आलू काट के दे दूं, कच्चा आलू ऐसे काट के दे दूं, ये लो बेटा ये आलू की सब्जी है, तो आप मान लोगे कि ये आलू की सब्जी है। ये तो आलू काट के दे दिया बस आपने। आलू की सब्जी का प्रोसेस क्या होता है, आप उसको बनाओगे, उसमें बहुत सारे मसाले डालोगे, मिर्ची प्याज वगैरह डालोगे, तब वो क्या बना, तब वो आलू की सब्जी बनी। ठीक है ना, इसी तरीके से दूध बनता है। दूध अपने आप में एक अलग से सब्सटेंस नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद दूध बन रहा है, उसको हम दूध कह रहे हैं। एक मिक्सचर को दूध बोलते हैं। क्या भाई, देखो हमने क्या किया कि जो गाय है उसके पेट में क्या होता है, उसमें वाटर जाता है, ठीक है ना, तो एक सब्सटेंस तो वाटर आ गया, वाटर अपने आप में एक सब्सटेंस है, ठीक है ना। इसी तरीके से प्रोटीन आता है, प्रोटीन अपने आप में एक सब्सटेंस है, ठीक है। इसी तरीके से मिनरल, कैल्शियम, ठीक है ना। इसी तरीके से कई सारे विटामिन इसमें होते हैं, ठीक है, विटामिन्स बोल दो, ये लो, ठीक है ना, कई सारे मिनरल्स होते हैं। तो इन सब को मिलाएंगे जब हम, इन सब को मिलाने पर वो वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब को मिलाने के बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा है, नहीं, उसमें क्या हो रहा है कि आपके ग्लास में जो मिल्क है उसमें H2O का मॉलिक्यूल ऐसा कैसा है, ठीक है, साथ में है, प्रोटीन है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, ऐसा कैल्शियम घूम रहा है, इधर विटामिन घूम रहे हैं कुछ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मिनरल्स घूम रहे हैं, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। और ये भी फिक्स नहीं है कि जैसे कि मान लो कि आपने एक सिप लिया, एक सिप हमने ले ली, मैंने दूध है, गिलास है, एक सिप लिया, ठीक है ना, तो हो सकता है उस सिप में पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हों, दूसरे सिप लिया तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा आ गया, तीसरा सिप लिया हो सकता है उसमें कैल्शियम ज़्यादा आ गया, समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये सब मिलकर के, जैसे कि मैंने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूध जब बन रहा है वो दूध में वाटर का मॉलिक्यूल एज इट इज है, जैसे कि हमने यहाँ पर पानी में ग्लूकोज घोला तो ये वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल एज इट इज हैं, ठीक है। और
ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एज इट इज हैं, बस पास पास हैं, साथ साथ हैं, एक दूसरे साथ साथ घूम रहे हैं बस वो, लेकिन मिल करके रिएक्शन करके कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना रहे। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके नया सब्सटेंस बना लेते हैं वाटर, ठीक है। उसी तरीके से पानी में हमने ग्लूकोज घोला तो अब नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, बस ग्लूकोज और वाटर के मॉलिक्यूल साथ में हैं। बिल्कुल उसी तरीके से दूध में होता है, दूध में वाटर के मॉलिक्यूल एज इट इज हैं, ठीक है ना, प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, कैल्शियम है, ऐसे इनके बहुत सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो सारे अपने आप में एज इट इज साथ साथ में हैं बस, लेकिन वो मिल करके रिएक्शन कोई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आई की बात। तो इसमें अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, कई सारे अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। दैट्स वाई मिल्क इज कॉल्ड इम्प्योर और मिक्सचर। बात समझ में आ गई आपके। तो मेरे ख्याल से आपको प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, एलिमेंट, कंपाउंड वगैरह वगैरह आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है ना। तो अब इन सब का जब समझ में आ गया तो अब हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट। तो इन सब में से कौन सा वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं? सिर्फ ये कंपाउंड, ठीक है ना, जो कि प्योर होता है, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है। और जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल, उसमें ये वाला पढ़ेंगे जिसमें हम सारे जो एटम होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।